Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसमें हम आज पढ़ेंगे नॉन करेंट एसेट्स द फर्स्ट स्टेप फिक्स्ड एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 मेजर हेड्स. 5 मेजर हेड में नॉन करेंट एसेट होता है. पहला वाला होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. दूसरा होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स. तीसरा होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट. एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है अगर हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो. अगर हमने टैक्स ज़्यादा दे चुके हैं एडवांस टैक्स के तौर पे, हमें कम देना था, तो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है नेट. Then long-term loans and advances, long-term loans and advances, and other non-current assets, other non-current assets. So non-current assets are those assets which are not current assets. Non-current asset वो asset होता है जो कि करेंट एसेट है ही नहीं. ये कंपनी एक्ट के अजीब सा डेफिनेशन है. एक्स वो है जो वाई नहीं है. तो दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट. हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. एसेट क्या होता है? एसेट्स हेल्ड बाय द कंपनी टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी एंड नॉट विथ ए पर्पस टू रीसेल. एसेट को रखते हैं, बेचते भी हैं. जैसे हमने लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनाया, फिर हमारा वो बिल्डिंग अनयूज्ड हो गया, हमारे लिए भी काम का नहीं रहा, उसको बेच देते हैं, दूसरा नया बिल्डिंग खरीदते हैं या बनाते हैं. तो बट प्राइमरी पर्पस होता है कि कोई एसेट खरीदा, इसको रखेंगे और वो हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, तो वो होता है एसेट. तो हम डिटेल्स में पढ़ते हैं. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द कंपनी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर द पर्पस टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का कमाई का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एसेट को यूटिलाइज करते हैं. दे मे बी डिस्क्राइब्ड एज फिक्स्ड एसेट्स and they are used for a long time to earn profit. These assets are categorized into, उसका वो फिक्स्ड एसेट का कैटेगरी क्या क्या है. तो वो जो फिक्स्ड एसेट होता है हम उसको खरीदते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं. लॉन्ग टाइम मतलब 1 साल से ज़्यादा, वो लॉन्ग टाइम हो गया. 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 10 साल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो कैटेगरीज ऑफ एसेट्स जो होता है, फिक्स्ड एसेट्स जो होता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक प्लांट बना रहे हैं, एक प्रोडक्शन सेंटर बना रहे हैं, रेलवे स्लाइडिंग्स डल रहा है, आधा काम हुआ है या 70% काम कंप्लीट है, इसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है. Then intangible assets under development. Then property, plant and equipment are the assets which have a physical existence, जिनका physical existence है. Property, plant and equipment are the assets which have physical existence, जिनका physical existence है. Examples are land, building, machinery, furniture, fixture, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, इसको इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है. तो इस केस में एग्जाम्पल इसका है जो हमने बताया था. दोबारा पढ़ता हूँ. लैंड, उसके ऊपर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर्स, ये हार्डवेयर होता है. सॉफ्टवेयर होता है इंटेंजिबल एसेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा. तो ये जो मशीनरी होता है, बहुत सारे मशीन्स का समेशन को बोलते हैं प्लांट, तो हम बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी. देन इंटेंजिबल एसेट्स होता है टैंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिन एसेट का
फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। Examples of intangible assets are examples of intangible assets are intangible asset। बढ़िया, ये वाला याद कर लो इंटेंजिबल एसेट क्या क्या आता है। वो तो टेंजिबल एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट से दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, हम खाली फील कर सकते हैं ऐसे का एसेट है। वी कैन फील दैट कि ऐसे का एसेट होता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बट कंप्यूटर हार्डवेयर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो देखने में मिलता है, देखने को, वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। मस्थेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजेस एटसेट्रा, ये होता है इंटेंजिबल एसेट। वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ मतलब आधा बनाया चीज़ें। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, पूरा काम नहीं हुआ, आधा अधूरा काम हुआ है, या कुछ 70% काम हुआ है, या 5% काम हुआ है, या पुट सम मनी जिसमें काम चल रहा है और वो कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। Then comes your fourth intangible asset. Intangible assets under development means fixed assets. Intangible assets like patents, intellectual property rights, etc. under development. जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, फिक्स्ड एसेट्स कुछ पोर्शन बना हुआ है और कुछ बन रहा है, ये काम चल रहा है उसके ऊपर। बिल्डिंग 30% बन चुका है, तो 30% कॉस्ट को बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मीन्स हम कोई रिसर्च करके कोई पेटेंट निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन फार्मूला मेडिसिन बनाने का, तो उसमें कुछ 12 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। 12 करोड़ 12 करोड़ कि वो डेवलपमेंट में है, दैट इज द मेन थीम। देन द नेक्स्ट वन इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, non-current investments are investments which are held not with the purpose to resell but to retain them। एक होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, उसको रखते हैं। बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, करेंट एसेट हो गया। जो खरीदा रखा, नॉट फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, कुछ टाइम के लिए रखा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है और अदर इन्वेस्टमेंट्स या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इसको ध्यान से समझना है ताकि आपको कोई बड़ी इंटरव्यू में, कोई एग्जाम वगैरह में कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें पूछता है तो आप बता सकते हो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ए कंपनी in shares or debentures of another company to promote its own trade investments। वो अपना मतलब ओन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। जैसे सपोज आप एक मेडिसिन डीलर हो, तो मेडिसिन डीलर हो तो आप मेडिसिन बेचते हो और यू आर सेलिंग मेडिसिन इन उड़ीसा, तो उड़ीसा के स्टेट में आपके मेडिसिन को यू आर ए होलसेलर। तो कंपनी में आपने 100 करोड़ रुपए जमा करोगे तो कंपनी आपको मेडिसिन देगा, मतलब 30 करोड़ का। फिर जब मेडिसिन आपके पास पहुंच गया और आपने बेच दी, फिर अनदर 30 करोड़ दोगे तो 30 करोड़ का मेडिसिन दोगे। जो 100 करोड़ आपकी जमा है कंपनी के पास एज सिक्योरिटी, तो उसको जमा नहीं करोगे तो आपको कंपनी मेडिसिन देगा नहीं। कंपनी क्या करेगा ना, आपको डीलर नहीं बनाएगा। तो उस कंपनी में मेडिसिन लाने के लिए आपको 100 करोड़ जमा करना होता है और आपको इंटरेस्ट आइदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट आप कुछ कमाएगा नहीं, बट आपको बिजनेस में हेल्प करेगा, दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। और
उस टाइम बैंक रेट 9% है एफडी पे, बट उस कंपनी में जमा करोगे आपको 6% मिलेगा। उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के हेतु, फॉर द रीजन ऑफ बिजनेस यू आर पुटिंग द मनी इनटू द कंपनी। तो दैट इज डीलरशिप के लिए आपको चाहिए कसन मनी जमा करना, तो या सिक्योरिटी मनी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर अदर इन्वेस्टमेंट क्या है? अदर इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। एकदम बढ़िया डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अदर इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड और शोन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। वो फॉलोइंग हेड बताने से पहले मैं इसके शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द कंपनी विथ ए पर्पस टू ट्रेड बट हेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इट मे बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एंटरप्राइजेस विथ ए पर्पस ऑफ फर्दरिंग बिजनेस। बिजनेस बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और एक होता है कि माइनिंग कंपनी है, आपके कंपनी में स्टील बनाता है, रॉ स्टील्स, मतलब जो आयरन ओर से मतलब स्टील तक आपके प्रोडक्शन करता है। तो आयरन और प्रोडक्शन करने के लिए और किसी कंपनी काम कर रहा है, तो उन्होंने आपसे कुछ मदद मांगा, बोले कि हमारे कंपनी में आप 10 करोड़ जॉब लगाइए, तो हमारा जितना आयरन और निकलेगा हम आपको देंगे। तो दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज कॉल्ड फर्दरिंग ओन बिजनेस। अपना बिजनेस को फर्दरिंग करने के लिए हम और किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एंटरप्राइजेस अदर दैन इन्वेस्टमेंट्स एज ए ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हम और किसी के बिजनेस में लगा रहे हैं, हमें रिटर्न चाहिए, हमें हमारा बिजनेस को फर्दरिंग करने के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो दैट इज अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द एंड शोन अंडर द फॉलोइंग हेड। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, हम कहीं पे लैंड बिल्डिंग वगैरह में लगाए। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे कंपनी का इक्विटी शेयर में लगाए पैसे। इन्वेस्टमेंट इन प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, दूसरे मतलब गवर्नमेंट के शेयर से गवर्नमेंट के मतलब सिक्योरिटीज में लगाए। देन इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में लगाए। इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फार्म्स, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स नेचर टू बी स्पेसिफाइड, कैसे कहाँ लगाया आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स योर मेन हेड, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, सब हेड, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। हम इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट में डिस्कस किया है, और डेफर्ड टैक्स एसेट में उसको दोबारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट इज shown under non-current liabilities in the equity and liabilities part of the balance sheet। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट में इसको दिखाते हैं। एंड डेफर्ड टैक्स एसेट नेट इज shown under non-current assets in the assets part of the balance sheet। बैलेंस शीट का एसेट पार्ट में दिखाते हैं। The two terms are interrelated as the two terms are interrelated as balance in different tax liabilities, as balance in deferred tax liabilities net in 1 year may get converted into deferred tax assets net in the next year and vice versa। जो डेफर्ड टैक्स एसेट एक होता है एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक साल डेफर्ड टैक्स एसेट है, अगले साल वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर का, इस साल का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3 साल तक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से रहेगा, फिर इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा हमारा टैक्स देना पड़ेगा तो दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर हमने ज़्यादा टैक्स दे चुके एडवांस टैक्स, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। तो deferred tax asset net and deferred tax liabilities net is a book entry arising from incomes and expenses that are of a temporary nature। ये temporarily appear करता है
फिर जैसे कैलकुलेशन फर्दरिंग होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनता है, तो उस टाइम फिर कैलकुलेशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है. दे आर टेम्पररी इन नेचर, ओनली बुक एंट्रीज. Then long-term loans and advances. Long-term loans and advances. Long-term loans and advances are those loans and advances that are to be received back in cash or kind. हमने लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस दिया है, आइदर कैश या चेक वगैरह में दिया है, या कुछ एसेट्स में दे रखे हैं, व कुछ प्रोडक्ट में दे रखे हैं, बट कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, बट हमें कैश में मिल जाएगा. दैट इज इन अदर फॉर्म ऑफ एन एसेट आफ्टर 12 months और आफ्टर ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के बाद हम जो एडवांस दिया है वो हमें वापस मिलेगा, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिलेगा. लोन्स एंड एडवांसेस अदरवाइज देन कैपिटल एडवांसेस. अदरवाइज देन कैपिटल एडवांस मतलब बिल्डिंग खरीदने के लिए एडवांस दिया तो वो कैपिटल एडवांस हो गया. ये लॉन्ग टर्म एडवांस मतलब ये रिटर्न बैक होगा. रिसीव्ड आफ्टर 12 months और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के डेट से अगर आएगा तो ये होता है लोन्स एंड एडवांसेस. दीज आर क्लासिफाइड इनटू, ये किस किस को क्लासीफाई होता है ना, कैपिटल एडवांस में क्लासीफाई होता है. दे आर classified as capital advances. Advances given for purchasing property, plant and equipment and intangible asset. हम कॉपीराइट खरीदने के लिए दिया है पैसा, इंटेंजिबल एसेट खरीदने के लिए पैसा दिया है, आर कैपिटल एडवांसेस. आर कैपिटल एडवांसेस उसको बोलते हैं हम कैपिटल एडवांसेस. नॉर्मली सच एडवांसेस आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश. ये जो एडवांस जो कैपिटल एडवांसेस हम दिया है वो वापस नहीं मिलेगा. जैसे हमने गुडविल खरीदने के लिए दिया है वो वापस कैसे मिलेगा, परचेज गुडविल. हमने ट्रेडमार्क खरीदने के लिए दिया है, हमने कॉपीराइट के लिए दिया है, या हमने बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे दिया है, या बिल्डिंग आधा बना हुआ है उसके जो पैसे लगा रखे, तो वो रिटर्न नहीं मिलता, बट आर रिसीव्ड एज एन एसेट. बट उसके बदले में हमें गुडविल मिलता है, हमें कॉपीराइट मिलता है, हमें बने बनाए बिल्डिंग मिलता है. इट मीन्स कैपिटल एडवांसेस गेट कन्वर्टेड इनटू एसेट्स ऑफ द कंपनी. यानी हमारे पास एसेट आता है, पैसा वापस नहीं आता. अदर लोन्स एंड एडवांसेस. अदर लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, वो बताना पड़ेगा क्या है. अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन दोज shown under capital advances are shown as other loans and advances. Other loans and advances are shown according to its nature. Nature के हिसाब से example of such loans क्या है? Example of such loans and advances are long term loans to employees and long term advances to suppliers. Long term loans to employees and long term advances to suppliers, etc. Other long-term advances are the advances other than long-term loans and advances and capital advances. Other non-current assets. Other non-current assets. All other non-current assets that do not fall into any of the above classifications or classifications or categories are shown as other non-current assets. Other non-current assets, they are क्या क्या है, long-term assets other than those for which specific heads are given are shown as other non-current assets. तो then comes your security deposit. Security deposit क्या होता है? Security deposit होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दैट आर गिवन फॉर ए पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड. हमने मैंने बताया था मेडिसिन कंपनी, हमने 100 crores जमा कराए, 12 महीने से ज़्यादा वहाँ पे पड़ा रहेगा उनके पास वो सिक्योरिटी, या 15 साल के लिए रहेगा. फॉर ए पीरियड मोर देन 12 months, 12 महीने से ज़्यादा. और हमेशा कंपनी जाके स्पेसिफाई करता है, और आफ्टर ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट a business and are shown as other non-current asset
एग्जाम्पल इज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया 18-20 हज़ार या कुछ 10 लाख जमा कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। देन लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड रिसीवेबल लॉन्ग टर्म क्या होता है, विल बी डिस्कसिंग दैट। If the amount of a trade receivable is receivable after 12 महीने और आफ्टर द पीरियड, ये हमेशा इसके साथ जुड़ा आता है, आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसे मिलेगा, या 12 महीने के बाद वो ट्रेड रिसीवेबल एनकैश होके कैश या बैंक बैलेंस आएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के डेट से, व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में आता है, इट इज शोन एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। देन अदर्स होता है, बिसाइड्स ट्रेड रिसीवेबल्स देयर मे बी अदर एसेट्स सच एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल और अमाउंट ड्यू फॉर एसेट सोल्ड, एसेट बेच दी, पैसा नहीं आया, सच एसेट्स आर शोन अंडर अदर नॉन करेंट एसेट्स। देन इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये भी होता है। इंश्योरेंस क्लेम, हमने कुछ जैसे डैमेज हुआ है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कंपनी से, मतलब ऑर्डर मिल गया कि पैसे मिलेगा, पैसा आया नहीं, इट इज रिसीवेबल। ये अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर दिखाया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास।